हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं एक एनसीईआरटी पैटर्न पर नया टॉपिक। दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न से आपको कंटिन्यू हम क्लास लेते हैं। दोस्तों आपका कंटिन्यू क्लास लिया जाता है देव क्लासेज में। दोस्तों आप इस क्लासेज से जुड़े रहिए, आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी हम देंगे। दोस्तों नोट्स टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको कंटिन्यू हम नोट्स देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे दोस्तों कि विलयन की मोलरता क्या है। इससे पहले आपको हम बताए हैं दोस्तों कि मोल या मोल प्रभाज क्या होते हैं। मोल या मोल प्रभाज में दोस्तों हम 10 के पावर 6 यानी 10 लाखवां भाग में केवल एक मोलों के जब हम बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वह क्या है, उसकी मोल संख्या कहलाई। ठीक है दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे विलयन की मोलरता के बारे में। तो दोस्तों बता दें आपको कि विलयन की मोलरता वह होती है जिसमें विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन की मोलरता कहते हैं। अगर मान लिया जाए दोस्तों 1 लीटर हम कोई विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लीटर कोई विलयन ले लेते हैं। अब 1 लीटर विलयन में जितना भाग हम विलय का मिलाते हैं, क्या है दोस्तों, विलय का हम जितना भाग मिलाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो क्या है, आपका विलयन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, विलयन है। और 1 लीटर विलयन में हम विलय का कितना भाग इसके अंदर मिला रहे हैं, किसमें मिला रहे हैं, तो विलयन में मिला रहे हैं। विलय का हम 1 लीटर विलयन में कितना भाग मिला रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों, मोलरता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसे हम डिफाइन करके देखते हैं परिभाषा के साथ। आपको दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। परिभाषा भी बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे आपको, फार्मूला के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए यदि आपको जानना है कुछ तब। दोस्तों यानी कि हम बात करेंगे अब डेफिनेशन के बारे में। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे दोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, नोट करिए दोस्तों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में, सॉरी दोस्तों, घुले हुए लिखिए, घुले हुए विलय की मोलों की संख्या उस विलयन का या की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, मोलरता कहलाती है। मोलरता को दोस्तों हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एम द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। दोस्तों एक बार और आपको पढ़ के सुना दे, कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर दोस्तों 1 लीटर हम कोई भी विलयन ले लेते हैं और इस 1 लीटर विलयन में हम क्या करते हैं, बाहर से कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बाहर से कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं। तो जो विलेय पदार्थ मिलाते हैं इस विलयन के अंदर, उसी की मोलों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विलयन की मोलरता कहलाती है। आई बात समझ में। अब आइए इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला हम निकालेंगे दोस्तों। तो विलयन की यदि हम मोलरता निकालेंगे तो विलयन की मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो नोट कर लीजिए यहां पर दोस्तों, कैपिटल एम बराबर यानी विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा में, विलेय के मोल बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, विलयन का लीटर में
आयतन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिलियन का लीटर में आयतन। आई बात समझ में? अब यहाँ पर मोलरता हम निकाल रहे हैं किसी विलियन का, तो मोलों की संख्या बटा में क्या हो जाएगा? बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम बराबर स्मॉल एन बटा भी। स्मॉल एन क्या है दोस्तों? मोलों की संख्या है। क्या है? स्मॉल एन मोलों की संख्या है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम बराबर स्मॉल एन बटा में भी। ठीक है दोस्तों। या फिर आप कर सकते हैं, यदि हमें अणुओं की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या को यदि हमें फाइंड आउट करना है, मोलरता दी गई है और आयतन दिया हुआ है, तब एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एम इंटू भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन इंटू भी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम अगर अणुओं की संख्या पता करना है तो अणुओं की संख्या इस सूत्र से पता कर लेंगे, और मोलरता किसी विलियन की निकालनी है तो इससे हम निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो दोस्तों आइए अब इस फार्मूला के अंतर्गत हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं, कुछ इस पर हम प्रश्न हल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए ताकि इसे हम रफ कर दें और न्यूमेरिकल आपको हम बताएं। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए एक बार। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है इसका दोस्तों? एक बार और पढ़ के आपको समझा दें। आपको कह रहा है कि उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन हम लोगों से पहले ही पूछ दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया हुआ है, यानी विलियन की मोलरता हमसे पूछ दी गई है, लेकिन यहां पर मान जो है उसका नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? मान जो है वो नीचे दिया हुआ है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि वैल्यू क्या दी हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो एक चीज हमको मिल गया, NaOH का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 ग्राम दिया हुआ है। 5 ग्राम दिया हुआ है। अब यहां पर कह रहा है कि इसे 450 मिलीलीटर आयतन में क्या किया जा रहा है? घोला जा रहा है। 450 मिलीलीटर आयतन में इसे घोला जा रहा है। तो अब पहले इसका हम निकाल लेंगे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो सोडियम नोट कर लीजिए आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आणविक द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का कितना होता है दोस्तों? 23 दशमलव कुछ होता है, हम केवल 23 रख रहे हैं। ठीक है, 23 प्लस O का होता है दोस्तों कितना? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, यानी सब मिलकर के ये कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 ग्राम। यानी कि सोडियम का आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम दिया हुआ है। अब यहां पर जब सोडियम का 40 ग्राम दे रखा है दोस्तों, तो हम लोग क्या निकालेंगे? सोडियम के मोल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल। अब यहां पर मोल निकाल दिया जाए इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकालेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम में मात्रा लिखेंगे यहां पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम में मात्रा। फार्मूला यही है आपका दोस्तों। फार्मूला क्या है? मोलों में संख्या जो है आपका 5 ग्राम दिया हुआ है, तब ये हो जाएगा 5 ग्राम बटा में हम लोग इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकाले हैं दोस्तों? जी है जो ग्राम है, नोट ही कर देते हैं, 40 ग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम आणविक द्रव्यमान इसका हम रख दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों? 5 एक कम 5 और 5 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 बटा में 8 हो गया। अब 1 बटा में 8 को जब हम कटाएंगे दोस्तों तो 0.125 मोल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.125 मोल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या निकाल लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलों की संख्या की गणना कर लिए। कितना आया? तो इतना आ गया, 0.125 मोल आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों?
अब हम निकालेंगे विलियन का मोल में आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? तो विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। अब इसका लीटर में हम आयतन निकालते दोस्तों। विलियन का लीटर में जब आयतन निकालेंगे तो लीटर में आयतन कितना दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। और ये 500 मिलीलीटर कितने भाग में होगा भैया? कितने भाग में होगा? कभी हम सोचे हैं? 1000 भाग में ये क्या होगा? 405 मिलीलीटर हम लिए हैं। कहने का भाग मतलब ये है कि कोई बिलियन अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर बराबर कितना है? 1000 मिलीलीटर होता है। अब यहां पर 1000 मिलीलीटर में कितना मिलीलीटर लिया गया है? 450 मिलीलीटर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 450 बटा में 1000 बटा में 1000 एनवर्स, ये हो जाएगा आपका ml। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं दोस्तों कि ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 मान हमको प्राप्त हो चुका है। आसानी से हम विलियन की मोलरता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों? देखिए क्या क्या निकल चुका है। विलियन का लीटर में आयतन का मान निकल गया है, इतना ग्राम, इतना लीटर, सॉरी दोस्तों इतना लीटर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या निकल गई है, कितना? 0.125 निकल गई है। अब यहां से हम विलियन की क्या निकालेंगे भैया? मोलरता निकालेंगे। तो विलियन की मोलरता बराबर क्या होता है? ऊपर हमारा फार्मूला में होता है दोस्तों, फार्मूला क्या लिखे थे आपको कि स्मॉल n बटा में v, यानी कैपिटल N बराबर, कैपिटल M कर लीजिए, ठीक है, कैपिटल M बराबर n बाई v। n का मान कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। तो यहां पर अब मान रखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, मान आपका कितना दिया हुआ है? तो मान दिया हुआ है कैपिटल M बराबर, मान आपका दिया हुआ है दोस्तों 0.125 बटा में v का मान कितना दिया हुआ है? यहां पर हम लोग निकाले हैं दोस्तों, तो 450 बटा में 1000। अब दोस्तों 1000 क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है तो इसके हर में 1 है। ठीक है, तो अंश बटा हर बटा अंश पढ़ते हैं, तो अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में कर देते हैं भैया। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा m बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.125 गुणे 1000 बटा में 450 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 450 मिलीलीटर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया इतना आंसर। आई बात समझ में? देखिए अब इसका हम गुणा भाग करेंगे दोस्तों, तो इतना आएगा। ठीक है, अब इसका गुणा भाग करेंगे तो ये मान आएगा आपका 0.002777 इंटू 1000। ठीक है दोस्तों, ml इनवर्स। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो देखिए 3 जीरो है यहाँ पर भैया। ठीक है ना, अब ये 3 स्थान पर दशमलव आएगा जब, तो ये कितना हो जाएगा? 3 स्थान पर आएगा तो ये 2 दशमलव हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा भैया? 2.78 हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ दोस्तों 1 मिनट। तब ये हो जाएगा आपका 0.3 स्थान में, देखिए यहाँ पर 1 2 3 दशमलव कहाँ आ जाएगा? तो 2 के आगे आ जाएगा। अब ये हो जाएगा मान इतना आपका 1000 का मान खत्म हो गया काम। इसका गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। अब इसका करेंगे जब दोस्तों तो इतना हम क्या लिख सकते हैं? मोल डेसी घन मीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? घन डेसी मीटर लिख सकते हैं, माइनस में है ये मान आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका टॉपिक दोस्तों। न्यूमेरिकल भी आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, अगर कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। एक लाइक जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद।